मैं हूं सूरत से डॉक्टर शाहनवाज शाह, आपका द पेन किलर एमडी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, वो दर्द जो जाने का नाम ही नहीं लेता, और उन स्पेशल डॉक्टरों के बारे में जो इसका इलाज करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दर्द सिर्फ एक शारीरिक एहसास नहीं रह जाता। धीरे धीरे ये जिंदगी पर कब्जा करने लगता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लगातार बना रहने वाला दर्द किसी को कितना बेबस महसूस करा सकता है। और देखिए, इसका असर सिर्फ जिस्म तक ही सीमित नहीं रहता। जब दर्द की वजह से रातों की नींद उड़ जाए, काम पे जाना मुश्किल हो जाए या रोजमर्रा की जिंदगी जीने का तरीका ही बदलना पड़ जाए, तो ये एक अलार्म की तरह है कि अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जब दर्द इतना हावी हो जाए, तब एंट्री होती है पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की। इन्हें एक तरह से आप दर्द का जासूस भी कह सकते हो। इनका काम ही है दर्द की असली जड़, असली वजह को ढूंढ निकालना। ये स्पेशलिस्ट जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से दवा नहीं देते, बल्कि एक्सरे जैसी एडवांस मशीनों की मदद से शरीर के अंदर देखकर ठीक उस जगह पर इलाज करते हैं जहां से दर्द उठ रहा है। और हाँ, इस लेवल की एक्सपर्टाइज पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सालों की मेहनत लगती है। पहले मेडिकल स्कूल, फिर एनेस्थीसिया या फिजिकल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद भी 1 साल की खास इंटरवेंशनल फेलोशिप। ये जो इतनी कड़ी ट्रेनिंग है ना, यही उन्हें दर्द की सबसे मुश्किल गुत्थियों को सुलझाने के काबिल बनाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि दर्द की वजह का पता कैसे लगाया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक एमआरआई स्कैन करा लो, सब पता चल जाएगा। पर क्या सच में ऐसा है? कहानी में एक ट्विस्ट है। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। एमआरआई रिपोर्ट में अगर डिस्क हर्निएशन दिख भी रहा हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि दर्द उसी की वजह से हो रहा है। सच तो ये है कि इसी गलतफहमी की वजह से अतीत में कई ऐसी स्पाइन सर्जरीज हुई हैं जिनकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक अच्छे स्पेशलिस्ट का काम एमआरआई रिपोर्ट से भी आगे जाकर सोचने का होता है। उन्हें यह देखना पड़ता है कि दर्द डिस्क से आ रहा है, या पास के किसी जोड़ से, या फिर किसी लिगामेंट से। असली जड़ तक पहुंचने के लिए हर पहलू को जांचना पड़ता है। तो फिर असली मुजरिम को पकड़ा कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे डायग्नोस्टिक इंजेक्शन कहते हैं। इसमें एक्सरे की मदद से देखते हुए ठीक उस जगह पर जहां से दर्द आने का शक है, थोड़ी सी सुन करने वाली दवा डाली जाती है। और अगर वो दर्द कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, बिंगो, दर्द का असली सोर्स मिल गया। एक बार जब ये पक्का हो जाए कि दर्द कहां से आ रहा है, तब बारी आती है इलाज की। और यहां सबसे अच्छी बात यह है कि अप्रोच हमेशा कंजर्वेटिव फर्स्ट होता है। मतलब इलाज की शुरुआत हमेशा सबसे आसान और सुरक्षित तरीकों से की जाती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रीढ़ की हड्डी से जुड़े लगभग 70% दर्द के मामले सिर्फ फिजिकल थेरेपी और थोड़ी अपनी देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं। इंजेक्शन की जरूरत सिर्फ 25% लोगों को पड़ती है, और सर्जरी तो सिर्फ 5% मामलों में ही आखिरी विकल्प होता है। और जब इंजेक्शन या दवा की जरूरत पड़ती भी है, तो उसे देने का तरीका बहुत मायने रखता है। सोचिए, खाने वाली गोली एक शॉटगन की तरह है, वो पूरे शरीर में फैल जाती है। लेकिन एक टारगेटेड इंजेक्शन एक स्नाइपर की तरह होता है, जो दवा को सीधा ठीक निशाने पर, यानी दर्द की जड़ तक पहुंचाता है। ये उन हिस्सों के लिए खास तौर पर जरूरी है जहां खून का दौरा कम होता है, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी में। चलिए एक बहुत ही आम समस्या का उदाहरण लेते हैं, लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसे आम भाषा में पीठ का गठिया भी कह सकते हैं। ये अक्सर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होता है। इसके लक्षण बहुत खास होते हैं, जैसे खड़े होने और चलने में बहुत तकलीफ होना, लेकिन जैसे ही बैठ जाएं तो आराम मिल जाता है। या फिर बाजार में शॉपिंग कार्ट पर झुककर चलने से राहत महसूस होती है। ये सब इसके क्लासिक संकेत हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर वो कौन सा मोड़ है जब किसी को स्पेशलिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए? कुछ बिल्कुल साफ संकेत हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर दर्द कुछ हफ्तों से ज्यादा खिंच रहा है, या फिर वो बाजुओं या पैरों में बिजली की तरह दौड़ रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर दर्द की वजह से जिंदगी जीने का तरीका बदल रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, या काम करना मुश्किल हो गया है, तो अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात जो सबको याद रखनी है, वो ये है कि दर्द के साथ जीने की कोई मजबूरी नहीं है, उम्मीद है।
आज साइंस के पास ऐसे तरीके हैं जिनसे लगातार बने रहने वाले दर्द की सही वजह का पता लगाया जा सकता है और उसका असरदार इलाज भी किया जा सकता है। तो आखिर में बस इस एक सोच के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। दर्द एक संदेश है, एक सिग्नल है जिस पर हमें ध्यान देना है। यह शरीर का बताने का तरीका है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। यह कोई उम्र कैद की सजा नहीं है जिसे चुपचाप सहते रहना है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस संदेश को सुनने और उस पर सही एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।